शालूम एवरीवन, गुड इवनिंग। जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बरकत दे, जिंदगी दे, सलामती दे। शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और खुदा की अनगिनत और अनगिनत नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, गवाहियों के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए जितने इस प्लेटफॉर्म पर पास्टर्स हैं, जितने अपोस्टल हैं, जितने प्रोफेट हैं, जितने एवेंजलिस्ट हैं, जितने भी खुदा के खादम हैं, मैं उन सबको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ शालूम कहती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पूरे प्लेटफॉर्म पर जितने लोग, खुदा के लोग, यहोवा के लोग मौजूद हैं, हालेलुया, उन सब की सलामती हो। खुदावंद की तारीफ करते हैं। कितने लोग आज इस कलाम को लेना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद आज ये कलाम मेरे लिए हो। हालेलुया। अपने दिलों पे हाथ रख के कहें, खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए है। हालेलुया। मैं कहती हूँ खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए है, मेरी सलाह के लिए है, मेरी तरबियत के लिए है। हालेलुया। क्योंकि जो नींव कलाम पर रखी जाती है वो कभी गिरती नहीं है, वो इमारत कभी नहीं गिरती, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो मजबूत है। खुदा का कलाम जो है वो हमारी ताकत है। ये कलाम हमें जीतना सिखाता है। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी तमजीद करते हुए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से पास्टर कामरान पीटर का, पास्टर समीना का, पास्टर हारून का, पास्टर शुगुप्ता का, अपोस्टल जो हमारे हैं सुनील जोशवा, वर्शिपर जो है सिस्टर कैजिया का, ये सब जो है ये हमारे ऑनर, खुदा ने इनको बहुत बड़ा ऑनर दिया है। हालेलुया। खुदा ने इनको बहुत रिस्पेक्ट दी है। हालेलुया। हमारी प्रोफेटिस है क्रिस्टीना है, ब्रदर रोहन है। खुदावंद इन सबको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। हालेलुया। शुक्रगुजारी के साथ इसलिए क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप खुश नसीब हैं, आप मुबारक हैं अगर खुदा का कलाम आपको बांटने को मिलता है, खुदा को सर्व करने का मौका अगर आपको मिलता है, तो कलाम कहता है कि खुश नसीब है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है। ज़बूर में लिखा है। हालेलुया। हम खुश नसीब हैं क्योंकि हमारा मददगार जो है वो यकूब का खुदा है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए कलाम की तरफ जाएंगे और आज का कलाम का जो टॉपिक है वो बड़ा सख्त भी है, क्योंकि मुझे ये मिला है। पास्टर समीना को मैंने बताया था जब हम थर्सडे मीटिंग में थे, तो कुछ लोग हंसेंगे भी सुन के इसको कि ये ऐसे चलते फिरते कलाम का टाइटल मिल गया है ना। आप बिलीव करें, मैं वॉशरूम धो रही थी और मुझे ये टाइटल मिला था, क्योंकि मैं काम करते वक्त, फिरते चलते फिरते वक्त खुदा से बात करती रहती हूँ और खुदा ने मुझे टाइटल दिया, अपने टाइटल के साथ फेथफुल रहना। खुदा ने जो आपको नाम दिया है, खुदा ने जो आपको इज्जत दी है, खुदा ने जो आपको ओहदा दिया है, उसके साथ फेथफुल रहना। और कैसे रह सकते हैं, किस तरह रह सकते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है। हालेलुया। तो आइए हम पहले टाइटल चेक करेंगे कि खुदा टाइटल कौन से देता है, खुदा हमें कौन कौन से स्टार लगाता है जिससे हम पहचाने जाते हैं कि हम, हमारी जगह कौन सी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ हो। हम देखेंगे पहला क्रंथियों उसका 12 बाब और उसकी 28 और 27 और 28 वर्ष को देखेंगे। पहला क्रंथियों उसका चैप्टर 12 है और वर्स 27 एंड 28 को हम पढ़ेंगे। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। 28 और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। आमीन। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, खुदा उनकी तारीफ और तमजीद करते हैं, खुदा उनकी सिताइश करते हैं इस कलाम के लिए। ये तो है जो खुदा जब अपने लोगों को चुनता है, जैसे अभी एक बेटे को चुना गया कि आप, आपकी बुलाहट है, खुदा के लिए आपकी बुलाहट है, आपको ये नाम दिया जा रहा है, तो ये बड़ी ऑनर की बात है, क्योंकि आपका नाम लेकर आपको बुलाया गया है। आपके लिए ये बड़ी रिस्पेक्ट की बात है, आपके लिए ये बड़ी इज्जत की बात है कि आपका नाम लेकर आपको बुलाया गया है। हालेलुया। अगर आपका बच्चा एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक एक मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे और भी चीजें हैं, है ना,
अगर ये सब कुछ है और अगर खुदा नहीं है तो ये आपका कुछ भी नहीं है, इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है, डॉक्टर कुछ भी नहीं है आप। हालेलुया, क्योंकि खुदा साथ नहीं है। हालेलुया। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये तो थे टाइटल जो खुदा हमें देता है, प्रॉफिट, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, जो है, और पास्टर का, खादम का, बिशप का, बहुत सारे टाइटल खुदा देता है और खुदा नाम लेकर बुलाता है। और जब खुदा चुन लेता है, जब खुदा नाम लेकर बुलाता है, तो हमें खुदा के साथ बड़ा सिंसियर होकर चलना है, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस, जब आपको ब्लेस किया जाता है, जब आपके सर में तेल डाला जाता है, जब आप बुलाए जाते हैं, तो फिर वो मसा जो आपके ऊपर होता है, अगर आप मिसयूज करते हैं तो आप नुकसान उठाते हैं। हालेलुया। हमें उस मसा को मिसयूज नहीं करना। हालेलुया। मिसयूज किस तरह करते हैं? हम कहते हैं, अच्छा वाओ, हम फ्ला प्लेटफॉर्म पे गए थे, हमें मसा कर दिया गया है, लेकिन आप उस मसा की वैल्यू नहीं जानते। उस मसा की वैल्यू क्या है? हालेलुया। जब हम उस मसा की वैल्यू को जान जाते हैं तो हम प्रॉस्पर किए जाते हैं। जिस इज्जत को लेने के लिए हम इस दुनिया में और अजीब अजीब काम करके कहते हैं कि हमें इज्जत मिले, जब खुदा का मसा आपके ऊपर होता है तो जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जानना शुरू हो जाते हैं। खुदा आपको इतनी इज्जत देता है, खुदा आपको इतना प्रॉस्पर करता है। इसके लिए एक बड़ी मशहूर सी स्टोरी है, हम उसको देखेंगे। हालेलुया। कज़ात की किताब है, उसका चैप्टर, उसका बाब 16 है और 17 आयत को हम देखेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 17 को पढ़ेंगे। वैसे तो ये पूरी स्टोरी जो है ये पढ़ने वाली है, आप अपने फारग टाइम में इसको पढ़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम सिर्फ मेन पॉइंट को देखेंगे कि मेन पॉइंट क्या है इसका। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे, कज़ात की किताब, आई थिंक पंजाबी में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, न्याया या ऐसे करके कुछ कहते हैं। आई डोंट नो सिस्टर मनप्रीत अगर लिख दे तो वो बेहतर है, ताकि पंजाबी वाले ने भी पता लग जाए ना। थैंक यू सिस्टर। हालेलुया। कज़ात की किताब को हम देखेंगे, उसका 16 बाब और उसकी 17 आयत को हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में। ये एक बड़ी मशहूर स्टोरी है, जुबानी भी याद है लोगों को, है ना। ये है समसून और दलैला की कहानी। समसून और दलैला की कहानी। हालेलुया। तो इसमें जो मैं 17 आयत से आपके लिए पढ़ूंगी, उसमें लिखा है, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। सो अगर मेरा सर मुंडाया जाएगा तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। हालेलुया। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सारी स्टोरी का पता चल जाएगा कि ये क्यों लिखा गया था। नजीर का मतलब है नजर किया हुआ, खुदा को दिया हुआ। हालेलुया। समसून जो था वो माँ के पेट ही से चुन लिया गया था और खुदा ने एक खास बरकत उसको दी थी कि उसके बालों में एक ताकत थी। हालेलुया। खुदा आज जब हमें भी चुनता है तो खुदा हमें एक ताकत देता है, एक ऐसा मसा, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी हमें वो हथियार दे देता है कि जो हमारे पास होते हैं और जब तक हम हमारे पास होते हैं हम उससे लड़ते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन शैतान भी इर्द गिर्द घूमता रहता है। हालेलुया। शैतान भी पास ही रहता है। हालेलुया। जिस तरह एक एक खूबसूरती जो होती है, एक खूबसूरत चीजें जो होती है ना, वो देख के इंसान का दिल बहलाता है ना। जैसे हवा ने कहा था, हाँ देखने में तो अच्छा है ये फल, है ना। लालच आ गया उसकी आंखों में, उसको अच्छा लगा वो फल, है ना। जब जब हम देखते हैं, जब हम लालच करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम एक पहला डोर जो है वो आपकी लाइफ में शैतान खोल देता है। आपकी लाइफ में वो डोर खुल जाता है, क्योंकि शैतान एकदम से नहीं आएगा आपकी लाइफ में, आके सारा कुछ ऐसे नहीं कर देगा। वो भी प्लानिंग के साथ आएगा। जिस तरह समसून की जिंदगी में दलैला इसने ऐसे उसको बातें कर करके फुसलाया उसको, और उसकी हकीकत जो थी, उसका जो मेन, उसकी जो ताकत थी, उसने उस बारे में उससे जान लिया।
और जब हम इसको पढ़ते हैं पूरी तफसील के साथ, तो वो जो है वो बड़ी शातिर चालाक औरत थी। शैतान बड़ा शातिर चालाक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हर एक अच्छा डोर खुदा की तरफ से नहीं है। अलर्ट रहिए इस बात से, हर एक अच्छी चीज खुदा की तरफ से नहीं है। हालेलुया। हर एक अच्छा खुला हुआ डोर खुदा की तरफ से नहीं है। समटाइम जिस चीज के लिए आप परेशान होते हैं, शैतान आपकी लाइफ में वो वाफर मकदार में लेकर आएगा, और आप कहेंगे वाह जी वाह, भले जी भले, क्या बात है, खुदा ने तो मेरी सुन ली। लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी लाइफ में इंटर कौन कर चुका है। आज का जो दौर है, शैतान इस कदर बुखलाया हुआ है, इस कदर वो गुस्से में है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे थोड़े ही दिन बाकी है। और वो किसी ना किसी तरह से आजकल जब हम देखते हैं, तो जादूगरी के जरिए लोग क्या कर रहे हैं, घरों को खराब कर रहे हैं, पैसे देके खराब कर रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, पैसे देकर जादूगरी करते हैं, पैसे देकर काम करवाते हैं, और बजाहिर वो लगेंगे कि आपके अपने हैं। वो इतना प्यार आपको दिखाएंगे, है ना, इतना प्यार आपको दिखाएंगे, बजाहिर आपको लगेगा कि ये अपने हैं, लेकिन वो अंदर क्या आपके लिए कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं। इसीलिए खुदा से परख को मांगे, खुदा से परख की रूह को मांगे, हिकमत को मांगे, ताकि आप जान सके। और खुदा का रूह जो है वो हमें बताता है, हमें गाइड करता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं सही है। हालेलुया। और जब आप जान जाते हैं, तो बल्कि ये दुआ करें, मैं कहती हूँ हर रोज दुआ करें कि खुदावन, जो लोग तेरी तरफ से नहीं है वो मेरी लाइफ से काटे जाए, वो मेरी लाइफ से निकाले जाए, और जो आपकी तरफ से है खुदावंद, वो मेरे साथ जुड़े रहे। और जब हम मांगते हैं तो खुदा हमें देता है। हालेलुया। और इसी तरह बड़े फरेब के साथ, बड़े धोखे के साथ, बड़ा प्यार उसने अपना दिखाया समसून को, कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती, मैं तो तुझ पे जान देती हूँ, ऐसे करती, ये करती। क्यों? क्योंकि वो लालच में आ चुकी थी। उसको पैसे देकर, लालच देकर समसून की जिंदगी में भेजा गया था, ताकि समसून को मारा जाए। हालेलुया। और जब वो समसून की जिंदगी में आती है, तो वो अपना इतना वो चक्कर चलाती है, इतना प्यार करती है, इतना सब कुछ करती है, आखिर एक दिन आता है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। इसी तरह शैतान जब जिंदगी में आता है ना, जब एक डोर खुल जाता है ना, तो वो फिर क्या करता है, वो कहता है कि हाँ बस ठीक है, मुझे एंट्री चाहिए थी, एंट्री मुझे मिल गई है ना। इंटर वो हो जाता है, जब एंट्री मिल जाती है, तो वो फिर अगले काम करना शुरू कर देता है। और इसी तरह हुआ, आहिस्ता 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 क्या हुआ, उसने समसून को अपने जाल में कर लिया, अपने प्यार में उसको फंसा लिया। और उसने क्या किया, वो जो उसकी ताकत थी, वो जो जोर, वो जो ताकत, वो जो मसा, वो जो टाइटल, वो जो जगह उसको दी गई थी, उसने वो सारा जान लिया। जब हम गैर जुबान बोलते हैं, जब हम बेगाना जुबानों में बातें करते हैं, तो शैतान को बड़ी खलबली मचती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आती कि ये बोल क्या रहे हैं। हालेलुया। वो भेद की बातें जो हमारे अंदर से खुदा का रूह कर रहा होता है, वो उसको समझ नहीं आती हैं। वो भेद की बातें बहुत होती हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आती। और अगर उसको हमारे किसी ऐसे भेद की, ऐसे राज की समझ आ जाए, तो वो फिर उसी को पकड़ के यूज करता है, जिस तरह समसून को यूज किया गया। और उसका जब हम इस पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं, तो इस पूरी स्टोरी को जब हम पढ़ के इसको पूरे बाप को पढ़ते हैं, तो उसमें पता चलता है कि समसून का फिर क्या हाल हुआ, क्योंकि खुदा उससे अलग हो चुका था। उसने, वो भूल गया उन चीजों को। शैतान ने इस कदर उसकी माइंड पे, उसकी सोचों पे, उसके बदन पे इतना कंट्रोल कर लिया कि वो भूल गया, वो भूल गया कि मैं खुदा का नजर किया हुआ हूं, वो भूल गया कि मैं लैदा किया हुआ हूं, वो भूल गया कि मैं सेपरेट किया हुआ हूं, वो भूल गया कि मैं पाक किया हुआ हूं, वो भूल गया कि मेरे ऊपर वो मसा है जो मैं चाहे तो मैं कुछ भी उखाड़ सकता हूं, कुछ भी तोड़ सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया। आज क्या आप इस सिचुएशन में तो नहीं है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में इंटर हो रहे हैं, कि आपको बजाहिर तो वो प्यार दिखा रहे हैं। मैंने ऐसे केस डील किए हैं,
मैंने ऐसे केस डील किए हैं जो अपने ही क्या होते हैं, नौजवान बच्चों को खराब कर रहे हैं, खासकर नौजवान बच्चों को, मैरिज को तोड़ रहे हैं, नौजवान बच्चों पर जादू किए होते हैं, वो नशे कर रहे होते हैं, उनमें बदबुओं ने जकड़ा होता है, उनको बीमारियों ने जकड़ा होता है। और कौन करता है? जो आपके बड़े करीबी होते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि बड़ा प्यार करने वाले। हालेलुया। क्योंकि जो जेलसपन की रूह है, जो हसद की रूह है, वो घरों को, रिश्तों को तबाह कर देती है। बज़ाहिर तो ये बड़ा छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो इसीलिए जरूरत है कि अगर खुदा का खादम था, इतना बड़ा ममसू था खुदा का, इतना उस पे मसा था, अगर वो गुमराह हो सकता है तो मैं और आप क्या है मेरे अजीजों? हमें तो फिर बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, हमें तो चौकन्ना होने की जरूरत है। इसीलिए तो पालूस ने कहा है, खुदा यीशु ने भी कहा था कि जागते रहो, दुआ करो, आजमाइश में ना पड़ जाओ कहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सोए ना, आप स्पिरिट में, रूह में जागते हैं, इतने अलर्ट रहे स्पिरिट में कि कोई अगर आपको ड्रीम ऐसा आ जाए ना, तो कोई शैतान का ऐसा कोई ड्रीम अगर आपकी लाइफ में, तो खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे उसी ड्रीम में लेकर जा, ताकि मैं उसको, उसका नाश करूं, उसको खत्म करूं। कि तेरी जरूरत कैसे हुई कि तू मेरे ड्रीम में एंटर हुआ है। हालेलुया। अपने टाइटल के साथ फेथफुल रहना, जो जगह आपको दी गई है उसके लिए बहुत कॉन्शियस रहना, बहुत बहुत ज्यादा जो है उसकी कदर करना। अगर नहीं करेंगे, अगर भूल जाएंगे, अगर ये जानेंगे कि वाह जी मैं तो ऐसे हूं, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। आप सिर्फ एक बर्तन है, जैसे पीने के लिए गिलास रखा जाता है ना, पानी पीने के लिए गिलास रखा जाता है, यूज किया जाता है पानी पीने के लिए। आप वैसा एक बर्तन है खुदा के लिए, बाकी काम सारा खुदा का है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है, हमारी हिकमत, हमारी जो सोच है, हमारी जो अक्ल है, वो कुछ भी नहीं है। आज लोगों को जब जगह मिल जाती है, लोगों को जब टाइटल खुदा दे देता है, लोगों को जब क्या कहते हैं, एक रिस्पेक्ट मिल जाती है, तो लोग कहते हैं वाह जी वाह क्या बात है। अब तो मैं कोई 10 को बंदे सिक्योरिटी के रख लूं जो मेरे आगे पीछे रहे, पता चले जी हाँ जी फलां है जी, पता चले जी वाह जी वाह सिक्योरिटी है उसके साथ बड़ी। हालेलुया। हमें सिक्योरिटी, अगर हम खुदा ने हमें इज्जत दी है, तो हमें सिक्योरिटी खुदा की चाहिए। वो सिक्योर करता है अपने लोगों को, उसने वादा किया, उसके फरिश्ते हमारे साथ होते हैं। हालेलुया। हमें सिक्योर करने के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। और वो अपने वादों का झूठा नहीं है, वो सच्चा खुदा है। हालेलुया। उसने उसने क्या किया, कलाम में क्या लिखा है कि उसने सराफिनों की सूरत अपनी हथेली में खोद रखी है। कोई मुझे बता सकता है लिख के? उसने सराफिनों की, फरिश्तों की सूरत अपनी हथेली में खोद रखी है। वो इस कदर प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ करते हैं। यसाया में लिखा हुआ है। हालेलुया। कोई लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ देख रही हूँ। आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं। आपके लिए खुदा ने कहा कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। और वो सूरत इतनी आसानी से नहीं खोदी गई है, वो कीलों के साथ खोदी गई है। उसने कील ठकवा के आपकी सूरत अपनी हथेली में खोदी है, इतनी आसानी से नहीं खोदी गई। आज आप किसी की सूरत कील के साथ अपने हाथों पे खुदवाएं, कैसा लगेगा? आप इतने इम्पोर्टेंट है, आप इतने खुदा के लिए, खुदा आपसे इतना हमसे प्यार करता है कि हमें वो इज्जत देता है, हमें वो जगह देता है। हालेलुया। जिस तरह, अगर पहले जैसे मैं जिक्र कर रही थी, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप इंजीनियर हैं, अगर खुदा नहीं है तो आपके वो सब बेकार है। हालेलुया। इसकी इसकी बड़ी मिसाल हमें कलाम में मिलती है। जब खुदा ने वो गधी का बच्चा, जिसको लोग कहते हैं लो जी है तो कुछ है नहीं, गधे को कुछ समझते हैं लोग, लेकिन यीशु उसके ऊपर आके बैठा तो उसकी इज्जत हुई। और यीशु उसके ऊपर था और उसके पाँव के नीचे कपड़े बिछाए जा रहे थे। इसी तरह जब यीशु आपके अंदर होता है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपको इज्जत से बुलाते हैं। जो नहीं जानते वो भी जानना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी अक्ल, हमारी हिकमत, हमारी ताकत जो है वो सब नाकिस है। हालेलुया। इसके लिए हम एक हवाला देखेंगे, जो मैं बात कर रही हूँ कि हम कुछ भी नहीं है।
और खुदा फरमाता है इस बारे में। हम यिर्मयाह 9 बाब और उसकी 23 आयत को देखेंगे। अगर सिस्टर पास्टर समीना प्लीज अगर आप मेरे लिए पढ़ दें। यिर्मयाह 9 की 23 आयत में लिखा है, दामन यूं फरमाता है कि ना साहब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुव्वत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। 24 भी प्लीज पढ़ दें। ओके। लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ, जो दुनिया में शफकत और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन ही बातों में है, खुदावंद फरमाता है। आमीन। आमीन। क्या हमारी लिखा है कि यहाँ पे यिर्मयाह की कुव्वत है, यिर्मयाह की ऐसे है। खुदा जब हिजकीएल से कलाम करता था तो खुदा उसको कैसे बुलाता था? हिजकीएल कहता था, खुदा कहता था आदमजाद। खुदा क्या कहते थे? आए आदमजाद। हालेलुया। इसलिए कि हमारी सोचे, हमारी अकलें नाकिस है मेरे अजीजों। खुदा की कुव्वत, खुदा की हिकमत, खुदा जब हमें इज्जत देता है, जब हम उस टाइटल के साथ जो हमें दिया गया हम उसके साथ फेथफुल रहते हैं, तो उसकी हिकमत, उसकी ताकत, उसकी रास्तबाजी हमें कामिल बनाती है और नाकिस हम में से जाता रहता है और कामिल आ जाता है। ग्रंथियों 13 बाब में लिखा हुआ है कि नाकिस जाता रहता है और कामिल हमारे अंदर आ जाता है, और वो कामिल है खुदा का रूह, क्योंकि ये मकदस खुदा का है, ये टेंपल खुदा का है और इसमें खुदा का रूह बसता है। तब हम कामिल होते हैं, तब हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। तब ही हम आगे बढ़ते हैं। और अगर एक बड़ी स्टोरी जो है, जो आज जो जो इस जहान का, इस दुनिया का बादशाह बना फिरता है, उसको दुनिया का खुदा भी कहा गया है, सरदार भी कहा गया है, शैतान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने उसको इस कदर रुतबा दिया था, इस कदर खूबसूरती से उसको बनाया गया था, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए हम देखेंगे हिजकीएल 28 बाब की 11 से 19 आयत। मैं पढ़ूंगी नहीं, लंबा हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि बीच में से 2-3 वर्सेस इसकी पढ़ी जाए। हालेलुया, ताकि हम पता चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। सांदाराबा हिबारा शांदाला खराबा रेकेरे बेरे बे शांता खराबा इंदाराबा शंदुलो खुरुगु मेन तेरे बे। हिजकीएल उसका 28 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर आप अपने फारिग टाइम में जब आपको चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल उस फरिश्ते के लिए बारे में लिखी गई कि खुदा ने किस कदर उसको कीमती पत्थरों से जड़ा था और वो हर वक्त कहाँ रहता था। अगर हम इसकी देखते हैं 13 वर्ष को, तो लिखा है तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था। हालेलुया। हमारा खुदा इस कदर हमें प्यार करता, हमें बरकत देता है। और फिर जब इसको आगे हम तफसील के साथ पढ़ते हैं तो फिर आगे इसका लिखा गया है कि तूने अपने उस गुरूर से, अपनी उस हमाकत से वो हिकमत को खो दिया, उस जगह को खो दिया जो खुदा ने तुझे दी गई थी। और यशायाह 14 में लिखा है कि आज सुबह के सितारे तुझे जमीन पर पटक दिया गया। उसको सुबह का सितारा कहा गया था। वो खुदा के करीब इतना था, खुदा के पास इतना था, उसके अंडर में बहुत मिलियन फरिश्ते जो थे वो काम करते थे। लेकिन उसने क्या कि एक घमंड, एक गरूर ने उसको उसकी जगह से गिरा दिया। आज क्या, अगर हम एक पास्टर है, एक अपोस्टल है, एक प्रोफेट है, क्या हमारे अंदर ये गुरूर तो नहीं कि मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं? क्या आपकी मैं आपके मसा से आपको दूर तो नहीं लेके जा रही? क्या आपकी मैं आपके टाइटल से आपको दूर तो नहीं लेके जा रही? क्या जो स्टार आपको लगाए गए हैं, क्या वो एक एक करके उतर तो नहीं रहे आपसे? जिस तरह इस फरिश्ते को, जिनको कीमती पत्थरों से जड़ा गया था, इसके वो सारे कीमती पत्थर जो थे वो छीन लिए गए। हालेलुया। और जो गिफ्ट खुदा ने इसको दिए थे, क्योंकि हमारा खुदा जो था वो गिफ्ट
देकर वापस नहीं लेता। इसको इसके पास वो ताकत थी, वो अथॉरिटी थी, इसीलिए तो वो आज काम करता है। हालेलुया। खुदा खुदा हमें भी बरकत दे के वापस नहीं लेता, लेकिन हम खुद अपनी बरकत की रुकावट बन जाते हैं, क्योंकि घमंड आ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर मैं आ जाती है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसे किया। हमें मैं करने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं यीशु के नाम से ऐसे होता है, यीशु मसीह नासरी के नाम के आगे घुटना झुकता है हर एक। हालेलुया। आज एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। एक सिस्टर थी, इंडिया से मुझे कॉल आई, तो उसने क्या किया कि कहीं वो दुआ करने जाती थी, लोगों के लिए दुआ करती थी, अनपढ़ है लेकिन दुआ करती थी वो, ठीक है। तो कल रात को कहीं दुआ करके आए, तो वापस आए तो अपनी उसकी बेटी जकड़ में थी, ना बोल रही थी, ना कुछ खा रही थी, ना पी रही थी। तो उन्होंने मुझे कॉल की, तो क्या हुआ कि मैं बात ही कर रही थी और वो पीछे चीखें मारना शुरू हो गई थी, मेरी सिर्फ आवाज थी और कैमरा भी ऑन नहीं था, उसने चीखें मारने शुरू कर दी। हालेलुया। और मैंने कैमरा ऑन किया और वो बड़ा उसको पकड़ा था, जोर लगा रहे थे। मैंने कहा कुछ ना करो, मैंने कहा छोड़ दो इसको, कुछ ना करो। मैं कहा ये मकार है, ये ड्रामेबाज है, शैतान जो है ये मकार है। और मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने कहा इधर देख मेरी तरफ, मैंने कहा मेरी आंखों में आंखें डाल। वो देख नहीं रहा था। मैंने कहा यीशु के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जब पानी ब्लेस करके उसके ऊपर फेंका गया, तो वो उसको इतनी आग लगी कि वो लड़की उसी वक्त डिलीवर हुई, उसी वक्त वो आजाद हो गई। ये किसने किया? मैंने किया? नो, मेरे अंदर जो रहता है, मेरा यीशु जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरा यीशु जिसके बारे में लिखा गया है कि हर एक घुटना उसके नाम से झुक जाता है। मैंने कहा शैतान, तेरे घुटने यीशु के नाम के आगे झुके आज। हालेलुया। और वो लड़की उसी वक्त आजाद हुई और उस शैतान ने उसके बदन को छोड़ा। मैंने कहा तू जानता है इसकी कीमत अदा कर दी गई है, इसकी प्राइस पे की गई है, और उसने उसी वक्त उसको छोड़ा। अगर मैं कहती मैं ऐसे कर सकती हूँ, तो शायद वो उससे निकल के मेरे ऊपर आ जाती, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती ऐसा। हालेलुया। और फिर मैंने सिस्टर को समझाया, मैंने कहा आपको, अगर आप किसी पे दुआ करने जाते हो, आपको बहुत ज्यादा भरने की जरूरत है। अपने आप को इतना भरे कि कोई चीज अगर आप कर रहे हैं तो आपको छू ना पाए। मैंने कहा अगर आप इस तरह करेंगे, क्या आप समझे कि मेरी 10 मिनट की दुआ, मेरी 15 मिनट की दुआ, मैं जाके किसी पे दुआ कर दूं, तो ये आपके लिए बड़ी डेंजरस काम है। मैंने कहा ना करें इसको। मैंने कहा अपने आप को पहले इतना भर लें, इतना फील करें कि आप जब यीशु के नाम से एक ही दफा, मैंने कहा आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आप यीशु के नाम से कमांड करें। वो अथॉरिटी जो हमें दी गई है, वो ताकत जो हमें दी गई है, जब हम अपने नाम के साथ उसको जोड़ देते हैं, हालेलुया, और उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको इज्जत, उसकी इज्जत करते हैं, और जब हम उसके नाम से कहते हैं, तो उसी वक्त जाती है, क्योंकि वो जानती है कि मुझे जाना है यहाँ से। यीशु नाम यहाँ पर है, वहां पर बदरूहें ठहर नहीं सकती। इसलिए वो कहती हैं कि तू कदूस है। हम जानते हैं कि तू कदूस है। हालेलुया। वो जानती हैं यीशु को। खुदा उनके नाम को जला देते हैं, खुदा उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। हमारा खुदा जो है वो अजीब अजीब काम करता है हमारी जिंदगी में। मेरे अजीजों, खुदा उनका कलाम में लिखा है, रोमियो 12 बाब में उसकी 16 वर्ष में लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपस में यक दिन रहो। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे खिदमत कर रहे हैं, आप एक रूह, एक जान, एक बदन होकर खड़े हो जाए। हालेलुया। और कलाम कहता है कि ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। अगर आप पास्टर हैं तो आप ये ना सोचो कि मैं सब कुछ कर लूंगा। अगर आप प्रॉफिट हैं तो ये ना समझे मैं अकेला कुछ कर लूंगा। अगर आप एक एवेंजलिस्ट है तो ये ना सोचे मैं सब कुछ। खुदा का कलाम कहता है ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो और अपने आप को अक्लमंद ना समझो। क्योंकि जब तक उसकी अकल, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत हमारे अंदर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो बरकत, जो नाम, जो ओहदा हमें खुदा ने दिया है, मैंने आपके साथ दो बड़े करैक्टर का जिक्र किया कि वो जो फरिश्ता था जो आज शैतान है, और समसून जो था, जो नजर किया गया था, वो खुदा ने उसको इतना मसा दिया था, और अपनी वो हमाकत की वजह से उसने क्या किया, अपने मसा को खो दिया। उसको बाद में बांधा गया, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसको मार दिया गया। शैतान इस तरह जिंदगी में आता है।
इसीलिए मैंने कहा कि हर एक अच्छा डोर खुदा की तरफ से नहीं है, हर एक अच्छी चीज खुदा की तरफ से नहीं है। आज खूबसूरती पे ना जाएं, हालेलुया। आज ये देखें कि ये वाकई खुदा की तरफ से है, ये वाकई ही खुदा की तरफ से मेरे लिए सप्लाई की जा रही हैं चीजें, हालेलुया। और अगर आप अपनी सप्लाई पे भरोसा रखते हैं, खुदा की सप्लाई बंद हो जाएगी आपके लिए, मैं आपको बता दूं। अगर अगर आप अपनी सप्लाई पे भरोसा रखते हैं ना कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर रहे हैं, तो खुदा की जो सप्लाई है वो आपकी जिंदगी में बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। और फिर खुदा कहेगा कि लो मैंने तो तू फिर 100 में गुजारा कर, है ना। जब 100 में करेंगे तो फिर लाख रुपए की एक बीमारी भी आपके ऊपर आ जाएगी। खुदा की सप्लाई को बंद करने का ये नतीजा होता है। खुदा की सप्लाई को अपनी लाइफ में जारी रखें, उसके मसा को हालेलुया कैरी करते रहें, उसके मसा को इतना कैरी कर लें, इतना भर जाए कि शैतान आपको देख के भागे, आपकी आवाज सुन के वो डरे, आपकी आवाज सुन के वो भागे, हालेलुया। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जो बरकत, जो मसा, जो जगह हमें दी गई है, हमें उसको ऑनर करना है। हमें उसको क्या करना है? ऑनर करना है। हमें उसको इज्जत देनी है, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है और अपने अंदर गुरूर को नहीं लेके आना। कहीं ऐसा ना हो कि हम रोशनी के नहीं बल्कि तारीकी के फरजंद बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह वो शैतान जिसको, वो फरिश्ता जिसको सुबह का सितारा कहा गया था, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह आज वो तारीकी में है, हम उस तारीकी में ना चले जाएं। अपने गुरूर से, अपने घुमंड से, अपनी हिकमत को ना खो दें, अपनी जगह को ना खो दें। आज बहुत बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, आज बहुत बहुत हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। हालेलुया। कलाम कहता है कि शैतान शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है, शेरे बब्बर की तरह, शेरे बब्बर है नहीं है। मैं अक्सर एक बात करती हूँ और क्रिस्टीना बड़ा इस बात पे हंसती है। वो कहती, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये शेरे बब्बर नहीं है, इसने कॉस्ट्यूम पहना है बस शेरे बब्बर का, अंदर ये चूहा है। चूहा जैसे भागता है ना बिल्ली को देख के, ये वो चूहा है जो हमें देख के, खुदा के शेरों को, खुदा के लोगों को देखकर भागता है ये। हालेलुया। तो इसीलिए जरूर है कि हमें खुदा के कलाम को, खुदा के जो, खुदा ने जो हमें जगह दिया, जो खुदा ने जो हमें ऑनर दिया है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। अपनी मैं को नहीं लेके आना, क्योंकि अगर आप खुदा के जरिए मौजे कर रहे हैं, खुदा आपके वसीले काम कर रहे हैं, तो ये आप नहीं खुदा करता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, कलाम कहता है कि अपने आप को अक्लमंद ना जानो, ये हिकमत, ये कुवत आपकी नहीं है, ये मेरी तरफ से है। हालेलुया। तो इसीलिए जरूर है कि अगर हम उस्ताद है, अगर हम पास्टर है, अगर हम अपोस्टल है, अगर हम प्रॉफिट है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुक्म को मानना जरूरी है। जब हम खिदमत में होते हैं तो हमारी सारी कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं। हाँ, जिम्मेदारियां हमारी हैं, हम पूरी करें, उनको ख्याल रखें, लेकिन इन सबसे उत्तम जो है वो खुदा का हुक्म है। हालेलुया। मैं इसके लिए एक लास्ट वर्स पढ़ूंगी और फिर इसके बाद हम कलाम को क्लोज करेंगे कि किस कदर जो है वो खुदा ने अपने कलाम को और अपने नाम को, अपने कलाम को अपने नाम से भी ज्यादा अजमत दी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे हिजकिय्याह उसका 24 बाब और उसकी 18 वर्ष को मैं पास्टर समीना से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हिजकिय्याह की किताब उसका 24 बाब और 18 आयत पास्टर जी एक ही पढ़नी है। हाँ जी, थैंक यू। तो मैंने सुबह को लोगों से कलाम किया और शाम को मेरी बीवी मर गई, और सुबह को मैंने वही किया जिसका मुझे हुक्म मिला था। आमीन। आमीन। देख ले, खुदा का कलाम साफ कहता है हमें क्या करना है। उसकी बीवी मर गई, लेकिन जो हुक्म उसको मिला था खुदा की तरफ से, उसने वो किया। वो थे रोन पिटन नहीं बह गया कि मेरी बीवी मर गई। उन्हें क्या, नहीं, शाम को मेरी बीवी मर गई, सुबह को मुझे जो हुक्म मिला था मैंने वो काम किया। उसने खुदा की उस रिस्पेक्ट जो उसको मिली हुई थी, उसने उसको ऑनर किया, उसने उसको इज्जत दी। हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों बहुत जरूरी है कि हम जो खुदा ने आपको जगह दी है ना, सबसे पहले उसको ऑनर करें।
सबसे पहले उसको इज्जत दें। और अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे आपको खुदा से स्टार लगवाने की जरूरत है। हालेलुया। हथियार लेने की जरूरत है। हथियारों के बगैर ना लड़े। अगर हथियारों के बगैर लड़ेंगे तो फिर मारे जाएंगे। अपने अंदर से घमंड को, गरूर को और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ना एंटर होने दे जो आपको, जो खुदा के कानून के खिलाफ है, खुदा की हजूरी के खिलाफ है, खुदा की किंगडम के खिलाफ है। ऐसे लोगों से आप दूर रहे। हालेलुया। बचाना हमें सबको है, बताना सबको है, लेकिन उनके जैसे नहीं बनना, उनको अपने जैसा बनाना है। हालेलुया। उनके जैसे नहीं बनना बल्कि उनको मसीह जैसा बनाना है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। टाइम का ख्याल रखते हुए काफी मैसेज को मैंने क्लोज किया है। नेक्स्ट टाइम फिर खुदा ने जब मौका दिया तो हम जरूर इसको कंटिन्यू करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद के मसा को महसूस करें और कहें कि खुदावंद जो टाइटल, जो जगह, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट आपने मुझे दी है, खुदावंद मुझे फजल बख्शे कि मैं उसके साथ वफादार रहूं। खुदावंद कोई भी घमंड, कोई भी गरूर मेरे अंदर आने ना पाए, कोई ऐसी दलाला मेरी जिंदगी में आने ना पाए जो मेरी ताकत को छीन कर ले जाए। वो चोर हमारी जिंदगियों में आने ना पाए जो हमारी बरकतों को छीन ले जाए। हर उस डोर को आज बंद करें यीशु के नाम से। जिन डोर से वो शैतान, वो चोर आपकी जिंदगियों में आकर बरकतों को चराता है, उन हर एक डोर को यीशु के नाम से बंद करते हैं। हिंता रबा शंदला करमा लेखे रबे संदोरबो हिंतो रबो शंतोरिया रमा सकदरबा लेखे रबा शंदोरबो manto kotro moshe kadrama लेखें थ्रसिया मखोत्रो मoshe केत्रेसिया इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदा आई खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस आई खुदा आपके रेवलेशन के लिए, आपके कलाम के लिए। खुदा आई खुदा आपने हमें इज्जत दी क्योंकि आप हमारे अंदर रहते हैं और खुदावंत जिसके अंदर आप रहते हैं उसको सारी दुनिया जानती है, उसको सारी दुनिया इज्जत देती है। जिस तरह खुदावंत ओ हालेलुया रबा संदा रबा ही बेतेरे में लांथा खबा शोकत्र मस्से केरे बेकिन तरबसिया। खुदा मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, आपकी तारीफ और तमजीद करती हूँ। खुदा हमें फेथफुल रहना सिखाइए। खुदावंद हमें इस कलाम के साथ, इन वचनों के साथ फेथफुल रहना सिखाइए खुदावंद, ताकि खुदावंद हम आखिर दिनों तक, जब तक तू आ ना जाए, जब तक हम इस धरती से कूच ना करें, खुदावंद हम तुझ में मसरूर रहें। मेरा ये वजूद, हम सबका ये वजूद जब तक इस धरती पर है खुदावंद, ये तेरी मदासराई करता रहे, ये तेरे नाम को जलाल देता रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा यहाँ पर बैठे तमाम लोगों के लिए खुदावंद, इनकी हर एक दरख्वास्त के लिए खुदा मैं आपके लहू में कवर करती हूँ। यीशु के नाम से खुदा मैं इनकी दरख्वास्तों को आपके ऑल्टर पर लेकर आती हूँ। खुदावंद हर एक दिल की मुराद आज सुनी जाए, पूरी की जाए, क्योंकि तू कहता है कि मेरा कान भारी नहीं जो सुन ना सके, इसलिए कि तू दिल की आवाज को सुनता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो यीशु के नाम से। आज खुदावंद मैं इनकी मैरिज पर, इनके रिलेशन पर, इनके बच्चों पर, इनके घर पर, इनके बिजनेस पर, इनकी खिदमत पर, इनके मिनिस्ट्री पर खुदावंद मैं एक एक जिंदगी पर बरकत को बोलती हूँ, डिवाइन प्रोटेक्शन को बोलती हूँ, डिवाइन हेल्थ को मांगती हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम को चाहती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आए खुदावंद जैसे ये लोग आज जाए हैं, ये सेम न लौटे यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं। सारी इज्जत, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस को देते हैं खुदावंद। और खुदावंद ने ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए, तमाम पार्टनर्स के लिए, तमाम लीडर्स के लिए, प्रेयर वॉरियर्स के लिए, लीडरशिप के लिए खुदावंद, मैनेजमेंट टीम के लिए, मीडिया टीम के लिए खुदावंद, एक एक के लिए मैं बरकत को, जिंदगी को, सलामती को बोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस मिनिस्ट्री की हदें बढ़ जाएं, खिदमत की हदें बढ़ जाएं यीशु के नाम से। जो तोड़े इनको दिए गए हैं वो पूरी वफादारी से खुदावंद वो तेरे नाम से इनकी लाइफ में मल्टीप्लाई हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इनके खत्ते, इनकी कटौती हमेशा भरी रहे यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और खुदावंद इस दुनिया की चारों दिशाओं से डिवाइन हेल्प पर आए। आई खुदावंद हर
तरह से खुदावंद ये फाइनेंशियली ब्लेस किए जाएं यीशु के नाम से। आपकी किंगडम के लिए, आपके काम के लिए खुदावंद ये ब्लेस किए जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं ऐसी बरकत इनके लिए चाहती हूँ आपके हजूर से। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो तमाम लोगों पर, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब के लिए बरकत को, जिंदगी को, सलामती को बोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम इन तमाम दुआओं को ईमान के साथ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।